नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जागरण जोश पर। आज हम बात करने वाले हैं हायर एजुकेशन और पीएचडी से जुड़े एक बहुत बड़े फैसले के बारे में, जिसने कॉलेज प्रोफेसर्स के बीच एक नई बहस और नाराजगी को जन्म दिया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी में हाल ही में एकेडमिक काउंसिल और सिंडिकेट की एक इमरजेंसी बैठक हुई है। इस बैठक में लोक भवन से पास हुए नए पीएचडी रेगुलेशंस को मंजूरी दी गई है, लेकिन इन नए नियमों में एक ऐसा क्लॉज सामने आया है जिसके बाद अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी कॉलेजों के प्रोफेसर्स काफी ज्यादा भड़क गए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब हर यूजी कॉलेज के टीचर्स पीएचडी गाइड नहीं बन पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है, यूनिवर्सिटी ने इसके पीछे क्या वजह बताई है और इस मीटिंग में और कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे पर जिस पर बवाल मचा हुआ है। नए पीएचडी रेगुलेशन में साफ साफ कहा गया है कि सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज या पीजी डिपार्टमेंट के शिक्षक ही पीएचडी गाइड या रिसर्च गाइड बन सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो प्रोफेसर सिर्फ अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, उन्हें अब पीएचडी स्टूडेंट्स को गाइड करने का हक नहीं होगा। सिंडिकेट की बैठक में कई मेंबर्स इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया। एकेडमिक काउंसिल के सदस्यों का कहना है कि ये नियम यूजी कॉलेजों के क्वालिफाइड टीचर्स के साथ सरासर भेदभाव है। शिक्षकों में इस बात को लेकर भारी नाराजगी है कि पीएचडी डिग्री होल्डर होने के बावजूद उन्हें गाइड बनने से रोका जा रहा है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा नियम बनाया ही क्यों गया। इस पर यूनिवर्सिटी प्रशासक और वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने अपनी सफाई भी दी है। यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों यानी रूरल एरियाज में जो यूजी कॉलेज हैं, वहां अक्सर प्रॉपर लेबोरेटरीज और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते हैं। बिना लैब और रिसोर्सेज के साइंस और बाकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में क्वालिटी रिसर्च होना बहुत मुश्किल है। इसकी वजह से वहां के शिक्षकों के गाइड बनने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि यूनिवर्सिटी ने इसका एक बीच का रास्ता भी निकाला है। वीजी ने आश्वासन दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के यूजी कॉलेजों को पीजी डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा जाएगा यानी टैग कर दिया जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि उन कॉलेजों के छात्र पीजी डिपार्टमेंट आकर अपनी प्रैक्टिकल और रिसर्च वर्क आसानी से पूरा कर पाएंगे। यूनिवर्सिटी ने यह भी साफ कर दिया है कि ये ड्राफ्ट लोक भवन से तैयार होकर आया है, इसलिए यूनिवर्सिटी को इसे पास करना ही होगा। वीसी ने कहा कि विश्वविद्यालय में रिसर्च की क्वालिटी यानी शोध की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए लोक भवन इस बार काफी सख्त है। नए नियम में यह भी प्रावधान है कि यूनिवर्सिटी इस रेगुलेशन में अपनी तरफ से कोई नियम जोड़ तो सकती है, लेकिन लोक भवन के बनाए नियमों को तोड़ या घटा नहीं सकती है। उदाहरण के लिए नए नियमों में पीएचडी कोर्स वर्क के लिए 180 दिन तय किए गए थे। यूनिवर्सिटी चाहे तो इसे बढ़ाकर 200 दिन कर सकती है, लेकिन 180 दिन से कम नहीं कर सकती। जो टीचर्स इस फैसले से नाराज हैं, वीसी ने उनसे कहा है कि वे अपनी शिकायत और सुझाव सीधे लोक भवन को ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। इस इमरजेंसी बैठक में पीएचडी के अलावा भी कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। सबसे पहले लोक भवन से पास हुए 1 साल और 2 साल के नए पीजी सिलेबस को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही एमसीए कोर्स की अवधि को लेकर भी एक बड़ा फैसला हुआ है। अब यूनिवर्सिटी में एमसीए की पढ़ाई 3 साल की जगह सिर्फ 2 साल की होगी और इसके अप्रूवल के लिए भी लोक भवन को पत्र भेजा जाएगा। हालांकि मीटिंग में सदस्यों ने एक और मुद्दा उठाया कि पीजी में एईसीसी के तहत आने वाले कुछ विषयों का सिलेबस अभी तक यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल नहीं है, जिससे पढ़ाई कराने में दिक्कत होगी। इस समस्या के समाधान के लिए भी लोक भवन को ईमेल भेजने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा एनएसएस और क्रॉसवर्ड के नए सिलेबस को भी मीटिंग में सफलतापूर्वक पास कर दिया गया है। ये थी यूनिवर्सिटी की वो बड़े अपडेट जिसने इस वक्त बिहार के एकेडमिक सर्कल्स में खलबली मचा रखी है। एक तरफ जहां रिसर्च की क्वालिटी सुधारने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ यूजी प्रोफेसर्स अपने अधिकारों के लिए आवाज भी उठा रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या यूजी कॉलेजों के प्रोफेसर्स को पीएचडी गाइड बनने का मौका मिलना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। एजुकेशन से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल जागरण जोश के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।